नमस्कार, मैं हूं गणेश पासवान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। पहले चरण में होने वाले असम के 5 लोकसभा सीट के लिए जीत का दावा करते हुए 38 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी में कई हेवीवेट उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें पहाड़ी राजनीति की, तो डीफू लोकसभा सीट में जारी है कांग्रेस से बीजेपी में गमन, तो बीजेपी से कांग्रेस में भी आगमन जारी है। आज बीजेपी के दिग्गज नेता लोंकी तिमुंग ने जहां कांग्रेस का हाथ थामा, तो वहीं हजारों की तादाद में कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा का साथ चलने का फैसला किया। पल पल बदलते इस राजनीति दौर में कार्बी आंगलन का राजनीति भी बहुत चर्चा में है। अब देखना यह होगा कि लोंकी तिमुंग के आगमन से कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है और क्लेंगडुंग इंगती को बीजेपी में शामिल करने से बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है। हालांकि कार्बी आंगलन में इस बार बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने का दावा ठोका है, तो वहीं आज जयराम इंग्लैंड ने भी कहा है कि इस बार पहाड़ी जिले में कांग्रेस के उम्मीदवार का जीत निश्चित है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी है। इसी कड़ी में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और असम में भी पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में असम के इन 5 लोकसभा सीट क्रमशः काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और असम जातीय परिषद समेत कुल 38 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें कई हेवीवेट कैंडिडेट शामिल हैं। जोरहाट में भाजपा के लिए तपन गोगोई है, तो कांग्रेस ने गौरव गोगोई को मैदान में उतारा है। वहीं डिब्रूगढ़ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ पूर्व आसू नेता लूरी ज्योति गोगोई खड़े हैं। इसके अलावा काजीरंगा से चाय समुदाय के 2 नेता मैदान में हैं। कांग्रेस में महिला उम्मीदवार रोशनीना तिर्की ने नामांकन दाखिल किया है, तो हजारों की तादाद में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भाजपा उम्मीदवार कामाख्या प्रसाद तासा ने भी नामांकन भरा। अब चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, खेल उतना ही गर्म होता जा रहा है। इन सब के बीच पहाड़ी जिले की राजनीति समीक्षा ने भी खूब चर्चा बटोरा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब देश के अन्य सीटों के साथ असम में भी चुनावी हवा तेज हो गई है। यूं तो असम में 3 चरणों में कुल 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, मगर राजनीतिक पार्टियों ने पहले से ही चुनाव रणनीति तैयार कर जनता के बीच जाने लगी है। असम के अन्य लोकसभा सीटों के साथ अगर बात करें डीफू लोकसभा सीट की, तो यहां दूसरे चरण में मतदान होना है, मगर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती और अभी से ही जोरदार प्रचार में जुट गई है। आपको बता दें कि डीफू लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व विधायक जयराम इंग्लैंड को टिकट दिया है, तो वहीं सत्तारूढ़ भाजपा ने कार्बी आंगलन परिषद के कार्यकारी सदस्य को इस बार मैदान में उतारा है। ऐसे में भाजपा के वर्तमान के सांसद हरेन सिंह बे का टिकट भी कट गया है। मगर अब वक्त है वोटरों को लुभाने का, तो भाजपा के पास एक से बढ़कर एक योजनाओं का लॉलीपॉप है, तो कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ खास नहीं। एप्रिल तारीख 26 तारिखे आपनालोके मूल्यवान भोटটো प्रथम फलसिনত भोट दी तृतीयबाৰৰ কাৰণে नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनोৱাৰ স্বাৰ্থত अमर सिंह टिसो डाঙৰীয়া বিপুল ভোটে জয়যুক্ত কৰিব লাগিব। কিহৰ দ্বাৰা জয়যুক্ত কৰিব লাগে যে প্ৰত্যেক পৰিয়ালে, প্ৰত্যেক মহিলাই বিনামূলীয়া চাউল পাব লাগিব, বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড পাব লাগিব। কোনে কোনে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই হাত দাঙকচোন। বা প্ৰায় পোৱা নাই নেকি? প্ৰায় পাইছে। যিবিলাকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই, মই আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো, নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকজন পৰিয়ালে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড পাব। মই আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। যিবিলাকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই পাব। ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে সেই ৰেচন কাৰ্ডত যিবিলাক পাইছে অৰুণোদয় পোৱাটো
100% পাব আপোনালোকে অৰুণোদয় গোটেইখিনি পৰিয়ালে সকলোৱে অৰুণোদয় পাব যেতিয়া জুন 4 তাৰিখে আপোনালোকে ৰিজাল্ট ফলাফল হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে বছৰত 5 লাখ টকা প্ৰত্যেক পৰিয়ালে আপোনালোকে পাব যোনে যোনে পৰিয়ালবিলাকে মহিলাবিলাকে ফ্ৰী গেছ পোৱা নাই আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ পিছত আপোনাৰ ৰিজাল্টৰ পিছত প্ৰত্যেক পৰিয়ালে আপোনালোকৰ বিনামূলীয়া গেছ আপোনালোকে পাব সেইটো মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ কা সন্দৰ্ভত চাওক কাটো ইয়াত শুধৰাবলৈ আৰু আছে এমেণ্ডমেণ্ট যদি কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি আহুৱা কিয় থৈ দিছে এতিয়াতো আইন হৈ গ'ল CAB আছিলে CA হ'ল কিন্তু কাটো সংশোধন কৰিবলৈ আৰু থল আছে গতিকে ভালকৈ এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই এইটো প্ৰযোজ্য কৰি দিব লাগে এতিয়াতো গোটেই অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি তাৰ ওপৰতে বিৰূপ এটা কিবা পৰিব আচুৰ পৰিব এই কথাটো উপলব্ধি কৰি এতিয়া গোটেই অসমবাসী এতিয়া সন্তুষ্ট নহয় ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस दल का नेता उस दल का टोपी पहनता है तो उस दल का नेता इस दल में हाथ थामने का राजनीति भी जोरों पर है अगर बात करें आज की तो आज कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए खुशी का दिन रहा कारण एक और जहां भाजपा के पूर्व कार्यकारी सदस्य और कार्बी आंगलन परिषद के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता लौकी तिमुंग ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है तो वहीं दूसरी ओर हजारों की तादाद में कांग्रेस समर्थकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का साथ देने का फैसला किया है आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज बोकारो नगर के 6 नंबर वार्ड में स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बहुत दिनों बाद कुछ भीड़ देखने को मिला कारण आज कांग्रेस उम्मीदवार जयराम इंग्लैंड का स्वागत समारोह था बृहद बाइक रैली के जरिए कांग्रेस समर्थकों ने अपने उम्मीदवार का स्वागत किया इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेता कर्मियों के साथ एक सभा का भी आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में ही भाजपा के पूर्व कार्यकारी सदस्य और वरिष्ठ नेता लौंगी तिमुंग ने कांग्रेस का हाथ थामा कांग्रेस नेताओं ने तिमुंग को फूलों का गुलदस्ता देकर अपने दल में स्वागत किया इसके अलावा भाजपा ने भी कांग्रेस को झटका देते हुए आज हजारों की तादाद में कांग्रेस के समर्थकों को अपने दल में शामिल कर लिया आज परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम नोहांग और असम सरकार के मंत्री जयंत मल्लभ बरुआ के साथ भाजपा के उम्मीदवार अमर सिंह तीसो की उपस्थिति में धनसरी और लुम्बाजंग परिषदीय क्षेत्र के हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का साथ चलने का फैसला किया अगर देखा जाए तो आज का दिन दोनों पार्टियों के लिए मिला जुला रहा उल्लेखनीय है कि आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस को और एक बड़ा झटका लगा था जब कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सांसद बीरेंद्र सिंह इंती के बेटे और बोकाजन के पूर्व विधायक क्लेंगदुंग इंती ने पार्टी का टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे माना यह जाता है कि बीरेंद्र सिंह इंती का अपना एक वोट बैंक है जिससे समय समय पर कांग्रेस को फायदा होता था मगर अब बेटे का भाजपा में गमन के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वोट अब कांग्रेस के बजाय भाजपा को मिलेगा अगर सच में ऐसा होता है तो इस बार चुनाव कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित होगा हालांकि कार्बी आंगलन की राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता पल पल चुनावी समीकरण बदलता रहता है न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट न्यूज 12 पे खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन को दबाइए वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए धन्यवाद।